वचन का आज का टॉपिक है गॉड्स सीड, परमेश्वर का बीज। परमेश्वर का बीज, या आप कह सकते हैं परमेश्वर का टाइट। परमेश्वर का टाइट, परमेश्वर का, या कह सकते हैं ऑफरिंग, परमेश्वर का दान। आज के वचन का टॉपिक क्या है? परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का दान, परमेश्वर की टाइट, परमेश्वर की ऑफरिंग आज के वचन का टाइटल है। सपप उपदेशक की पुस्तक 11वां अध्याय 6 से हम पढ़ेंगे। पढ़ें। भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, और शाम को भी अपने हाथ को ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा सफल होगा। दोबारा पढ़ें। भोर को अपना बीज बो, भोर को अपना बीज को बो, और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, और सांझ को भी अपने हाथ को ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा बीज सफल होगा। हालेलुया। बीज, हमें बीज बोना है। हमें क्या करना है? हमें बीज को बोना है। हमें अपने टाइट को बोना है, क्योंकि सीड को आपको परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। सीड, बीज को आपको परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 10 से 12 तक पढ़ेंगे। इब्राहिम के विषय में मैं बताना चाहता हूं। इब्राहिम के बारे में मैं बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 22 का 10 से लेके 12 तक। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, है इब्राहिम, है इब्राहिम। हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, देख मैं यहाँ पे हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर। प्रभु ने कहा, उस लड़के पे हाथ ना बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे को लेकर एक जगह, एक प्लेस जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उसको, उस सीड को मुझे दे, मुझे दे। हालेलुया। इब्राहिम ने इस बात को सुना और लेकर अपने बेटे को बलि करने लगा। क्या करने लगा? बलि करने लगा। ये सीड है, ये बीज है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं। ये बीज है, ये सीड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। परमेश्वर का टाइट था ईसाक। परमेश्वर का टाइट था ईसाक। प्रभु ने कहा, इस टाइट को मुझे दे, इस सीड को मुझे दे। इब्राहिम ने इस बात को सुना और अपने प्रभु की बात को पूरा करने के लिए अपने बेटे को बलि करने लगा। जैसे ही बलि कर रहा था, प्रभु के स्वर्गदूत ने आकर
उसको मना किया कि इब्राहिम बच्चे को हानि ना पहुंचा, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा कर रहा था कि तू मेरा भय मानता है कि नहीं। तू मेरा भय मानता है कि नहीं। सीड, इब्राहिम से परमेश्वर ने सीड लिया, उसके बेटे को लिया। क्या लिया? उसके बेटे को लिया। परमेश्वर आपकी लाइफ से सीड को चाहता है। वो सीड आपका टाइम हो सकता है, वो सीड आपका समर्पण हो सकता है, वो सीड आपका सैक्रिफाइस हो सकता है। सीड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल हमें सिखाती है, भोर को उठ और अपने हाथ को ना रोक, भोर को उठकर अपने बीज को बो, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा बीज सफल होगा, ये या वो। सीड, हालेलुया, सीड। आपकी लाइफ से परमेश्वर सीड को चाहता है। इब्राहिम से परमेश्वर ने सीड लिया, बीज लिया, और उसने अपना सीड, अपना बीज इसहाक को दे दिया। इसहाक था वो। ये जरूरी है। बहुत से लोग हम में से परमेश्वर के सीड को चुराते हैं। मलाकी 3:10 को कोई पढ़े, मलाकी 3:10 को कोई पढ़े, और हम पढ़ेंगे जहां परमेश्वर हम सबको सिखा रहा है सीड हमें देना है। प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए हमें सीड देना है, बीज को बोना है परमेश्वर की महिमा के लिए। मलाकी 3:10 को हम पढ़ेंगे। सारे दसवांश भंडार में ले आओ, सारे 10वां अंश मेरे भवन में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन के अंदर भोजन वस्तु की घटी ना रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और परमेश्वर ऐसा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा कर कर मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। में से बहुत से लोग सीड को चुराते हैं। हम में से बहुत से लोग सीड को चुराते हैं। वो सीड पैसा ही सीड नहीं होता। आपकी माइंड को मैं खोलना चाहता हूं, क्योंकि जो दास आपके सामने खड़ा है वो यहोवा के हाथों में है। मैं स्वयं परमेश्वर का सीड हूं। नहीं समझ रहे आप? मैं थोड़ा सा गहरा वचन प्रचार करता हूं, लोग नहीं समझ पाते। मेरी बातें बहुत ही आत्मिक होती हैं। अगर आपका सेंसर, ये सेंसर वीक है ना, टावर नहीं आएंगे, टावर नहीं आएंगे। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का सीड मैं हूं। मैंने अपनी लाइफ को, अपने धन को, अपने समय को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को, सब कुछ जो मेरे पास है मैंने यहोवा को अर्पित कर दिया। मैंने यहोवा को दे दिया। मैंने यहोवा का दे दिया। अब ये सीड जो आप सुन रहे हैं परमेश्वर का सीड है। नहीं समझ में आ रही बात? अब जो मुझे आप सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर का बीज हूं, जो आपको परमेश्वर के राज्य के विषय में समाचार सुना रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के सीड हैं, आपका सब कुछ परमेश्वर का होगा।
आपका सब कुछ परमेश्वर का होगा। अगर आप परमेश्वर का बीज हैं, आपका सब कुछ परमेश्वर का होगा। लिसन केयरफुल। 12 चेलों को जब परमेश्वर ने चुना अपनी महिमा के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए अपने पिता के इच्छा को पूरा करने के लिए, जो पृथ्वी पे उनका उद्देश्य था वो पूरा करके वो चले गए, तो जब चेले बचे तो चेलों ने क्या किया? चेले अपनी अपनी पूंजी, अपने खेत, अपने घरों को बेचकर परमेश्वर के राज्य के अंदर सुसमाचार सुनाया करते थे। नहीं समझ रहे आप? तो ताली ऐसे क्यों बज रही है? बारह चेले, मैं गहरा जा रहा हूं, थैंक यू पिता। 12 चेले, जो कुछ भी उनका था, धन, प्रॉपर्टीज, बच्चे, वाइफ, बीबी, सब कुछ उन चेलों ने परमेश्वर को सीड कर दिया, अर्पण कर दिया वो सीड को। और चेले कहने लगे, प्रभु हमें क्या मिलेगा? तेरे पीछे हम तो सब कुछ छोड़कर हो लिए हैं, सब कुछ प्रभु हमने छोड़ दिया, अपना घर, अपने बच्चे, तेरे पीछे हम हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, तुम स्वर्ग के अंदर बैठकर 12 फाटकों के ऊपर लोगों का न्याय करोगे, तुम्हें यह चीज मिलेगा। तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तुम लोगों का न्याय करोगे। वो चेले स्वर्गदूतों का और आम लोगों का न्याय करेंगे, ये मिलेगा। बात समझ में आ रही है? वो सीड थे परमेश्वर के, वो बीज थे परमेश्वर के, और जो परमेश्वर को अपनी लाइफ को अर्पित कर देता है, अपने सीड को परमेश्वर को दे देता है, फिर उसका मेरा तेरा नहीं चलता। वो कहता है, प्रभु जो कुछ है तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। वो ऐसा नहीं करता। अगर कोई इंसान ने अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर को, सीड को नहीं अर्पित किया, और वो ऐसा कह रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि वो इंसान को जीवन पूरी रीति से परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए वो कह रहा है, ये मेरा 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 है। मैं परमेश्वर का सीड हूं, परमेश्वर का बीज हूं, जो कि मैंने अपनी लाइफ को प्रभु को समर्पित कर दिया। तब जाके जो बातें मैं बता रहा हूं परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। बात समझ में आ रही है? टाइट, दान पैसा ही नहीं है। ऑफरिंग, टाइट पैसा ही नहीं है। वो ऑफरिंग आपका समय है, जो परमेश्वर को आप समय देते हैं, वो भी दान है। आप परमेश्वर के भवन के अंदर आकर सेवा करते हैं, ये भी एक सीड है, ये भी एक सीड है। आप परमेश्वर के भवन में आकर टॉयलेट साफ करते हैं, ये भी एक सीड है जो परमेश्वर को आप दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा पैसा ही सीड नहीं है। प्रभु ने कहा आपसे और मुझसे
मेरी उपस्थिति में तू बैठ 1 घंटा। और आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरी आज मोदी साहब से मीटिंग है, बिल गेट्स से मेरी मीटिंग है, मेरे पास समय नहीं है। जब आप उस समय को परमेश्वर को नहीं देते, आप अपने बीज को परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, अपने सीड को परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। आप अपने सीड को परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रभु मेरे पास समय नहीं, और आपसे प्रभु ने बातें की है कि मुझे रोज 1 घंटा चाहिए बाइबल पढ़। अब 1 घंटा आप बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वो सीड है, वो बीज है। वो क्या है? वो बीज है। आपको पता है चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर लोग बीमार हैं, लोग बीमार पड़े हुए हैं, दुख तकलीफ के अंदर पड़े हुए हैं। तो आपके पास कुछ भी देने के लिए उनके नहीं है, तो आप एक चीज दे सकते हैं उनके लिए। 2 दिन की 3 दिन की फास्टिंग करके वो सीड परमेश्वर को दे सकते हैं। फास्टिंग के द्वारा आपकी फास्टिंग भी सीड है परमेश्वर के राज के लिए। ध्यान सुन रहे हैं? इसीलिए आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। आपको परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है, तो आपको सीड देना ही पड़ेगा। वो सीड आपका टाइम हो सकता है, आपकी फास्टिंग हो सकती है, आपका प्रार्थना का समय हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वो आपको देना ही है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप परमेश्वर के चोरी कर रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं। टाइम नहीं दे रहे ना, आप चोरी कर रहे हैं। वो सीड को परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, अपने टाइम को। प्रभु कहता है मेरी बेटी 3 घंटे मैंने तुझसे बातें की, 3 घंटे मुझे तेरी लाइफ से चाहिए। और वो 3 घंटे आपने परमेश्वर को दे दिए। वो सीड है परमेश्वर के राज के लिए, वो बीज है परमेश्वर के राज के लिए। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? चेलों के जीवन के अंदर, चेलों के जीवन के अंदर जब परमेश्वर इंटर हुआ, उनका जो भी कुछ था, बाइबल में ऐसा लिखा है, वो अपनी प्रॉपर्टीज, पूंजियां बेच प्रेरितों के पैरों पे रख दिया करते थे और कहते थे इसे परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करो। कलीसिया के लोग, प्रेरित, अपोस्टल एक दूसरे की प्रॉपर्टीज बेच के कहते थे आप वहां जा रहे हो, और हम में से ऐसा कोई भी सदस्य नहीं, ऐसा हम में से कोई भी सदस्य नहीं जो कहने पाए कि पास्टर जी अगली मीटिंग का खर्चा मैं उठाऊंगा। अगली मीटिंग ऑडिटोरियम के अंदर होगी, दिल्ली के ऑडिटोरियम के अंदर होगी, जहां लाखों लोग परमेश्वर की महिमा को, ग्लोरी को देखेंगे, वचन को सुनेंगे, अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हम में से ऐसा कोई नहीं। हम में से ऐसा कोई नहीं। इसीलिए मैंने कहा आप चोरी कर रहे हैं, और आप चोरी कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी जी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मलाकी 3 का 7 से पढ़ें, 7 से। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो जी, और उनका पालन नहीं करते जी। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर कहता है जी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है जी। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। तुम पूछते हो परमेश्वर के प्रभु हम किस बात में तेरी ओर फिरें। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है?
देखो तुम मुझे धोखा देते हो। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि लेकिन तुम धोखा दे रहे हो मुझे। प्रभु कह रहा है लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे हो जी। और तो भी तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। और तुम पूछते हो परमेश्वर हमने किस बात में तुझे लूट लिया। दशमांश उठाने की भेंटों में। 10वां अंश चोरी करते हैं, नहीं देते। 10वां अंश। अब बोलें फिर, बात समझ में आ रही है? अपने सीड को परमेश्वर कह रहा है ना, यहां पे पढ़े कि पास्टर ने ये कहीं अपनी बाइबल में तो नहीं लिखवा ली, कॉपी प्रिंट करवा ली धान कलेक्ट करने के लिए। पढ़ो अलग अलग बाइबल में, अगर ये बात है तो आपको माननी पड़ेगी। जीवित परमेश्वर इस बात को कहता है। पढ़ेंगे इसी आयत को। क्या तुम परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? जी। देखो तुम मुझे धोखा देते हो जी। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा। जी। दशमांश उठाने की भेंटों में। परमेश्वर कहता है दशमांश उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है, तुम मुझे नहीं देते। जी। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। और सुनो, परमेश्वर कहता है तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है इस कारण से। जी। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मुझे लूटते हो, तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है, तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। वरन सारी जातियां ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। प्रभु कहता है सारे 10वां अंश मेरे भवन के अंदर लेके आ जाओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है जी, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सीड, गॉड्स सीड, परमेश्वर का बीज आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। यहां बैठे बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से वाचाएं बांधी हैं। प्रभु मैं तुझे हेलीकॉप्टर दूंगा, प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पंखा ला दूंगा, हेलीकॉप्टर ला दूंगा, एसी लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दुनिया भर की वाचाएं बांधी हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं किया। उनको क्या नहीं किया? पूरा नहीं किया। बाइबल में लिखी है कुछ भी बात अगर तू परमेश्वर के विषय में बोलता है तो उसे पूरा कर, चाहे तुझे हानि भी उठानी पड़े उसे पूरा कर। और या तो बोल ही मत, या तो बोलना ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, सीड बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर की महिमा के लिए बोने के लिए सीड बहुत ही जरूरी है। वो सीड आपका टाइम हो सकता है, वो सीड आपका आत्मिक जीवन हो सकता है, जिसे परमेश्वर को आपने दे दिया कि प्रभु 3 घंटे में तुझे दूंगा, हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करूंगा। वो कुछ भी हो सकता है। ध्यान से सुने, ध्यान पूर्वक सुने। इजरायली एक देश के अंदर गए और युद्ध करने लगे। ध्यान से सुने, इजरायली एक देश के अंदर गए, युद्ध करने लगे, और जब दूसरे देश का राजा हारने लगा, जब दूसरे देश का राजा हारने लगा तो उसने अपने बेटे को पकड़ा जो कि उसके बाद राजा होने के लिए नियुक्त था। उसने अपने बेटे को पकड़ा और अपने देवता के लिए अल्टर पर उसको चढ़ा दिया। परमेश्वर जो इजरायलियों के साथ था, परमेश्वर जो इजरायलियों के साथ खड़ा था, वो परमेश्वर इजरायलियों को छोड़कर वो उस अन्य जाति के देश के राजा के पीछे चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने समर्पण देखा, सीड को देखा,
बेशक परमेश्वर ने कहा, बेशक इसने मुझे नहीं दिया, उसने एक अपने देवता के लिए चढ़ाया है, लेकिन इसका सीड इतना बड़ा है, अगर मैं इजरायलियों के साथ अभी भी खड़ा रहा तो ये नाइंसाफी होगी। मैं अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका सीड मुझे बुला रहा है। और परमेश्वर उसके सीड को जाकर देखकर खड़ा हो गया, क्योंकि उस राजा ने अपने बेटे को बलि करके चढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है? उस राजा ने अपने होने वाले बेटे को बलि करके चढ़ा दिया, और परमेश्वर उस अन्य जातियों के राजा के पास जाके खड़ा हो गया, और इजरायली हारने लगे। सी आप कहेंगे ये कैसा सीड है? सीड है ये। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर इजरायलियों को छोड़कर अन्य जातियों के राजा के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि अन्य जाति के राजा ने अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर दिया, वो सीड को दे दिया अपने देवता के लिए। परमेश्वर इजरायलियों को छोड़कर, जो जय यीशु की करते थे, उन्हें छोड़कर परमेश्वर अन्य जाति के राजा के साथ खड़ा हो गया और इजरायलियों को हराने लगा। बात समझ में आ रही है? सीड। सीड देना है आपने। बात समझ में आ रही है? सीड। बाइबल में लिखा है, केलों को इस तरीके से काटा गया, आरियों से काटा गया, 2 टुकड़े कर दिए गए। लाखों पवित्र लोग, प्रकाशित बाइबल में लिखा है, एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा यूहन्ना ने स्वर्ग के अंदर। बड़ी भीड़ को देखा जो कि श्वेत वस्त्र पहने हुए। श्वेत वस्त्र का मतलब है उनके धार्मिकता के काम। और जितने भी वो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, उन सब ने अपने प्राणों को प्रभु के लिए सीड को देकर ताज लिया, स्वर्ग का जीवन का। उन्होंने सीड दिया। चेले को मारा गया, लोगों को मारा गया, जिंदा लोगों को जलाया गया, आरियों से काटा गया, तलवारों में भोंक दी गई। गरम चैम्बर होते हैं, गरम जो चैम्बर होते हैं, उन आग के अंदर जिंदा आदमियों को जला दिया गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जिंदा आदमियों को जला दिया गया। वो भी सीड हैं परमेश्वर के। वो भी सीड हैं परमेश्वर के। तब जाके उन्होंने जीवन का मुकुट पाया है। तब जाकर उन्होंने जीवन का मुकुट पाया है। अन्य जाति के राजा ने क्या किया? अपने बेटे को, होने वाले बेटे को बलि कर दिया। परमेश्वर इजरायलियों को छोड़कर अन्य जातियों के राजा के साथ खड़ा हो गया और इजरायलियों को हराने लगा। सीड, आपका सीड बोलेगा। आपका क्या बोलेगा? आपका क्या बोलेगा? आपका क्या बोलेगा? आपका क्या बोलेगा? सीड। एक प्रभु का अभिषिक्त दास, जो कि जंगलों में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? आदिवासी लोगों को एक पास्टर जाके सुसमाचार सुनाने लगा और वहां के आदिवासियों ने मना किया उसको बहुत बार, लेकिन वो पास्टर नहीं माना। उसने कहा मैं तो प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा। और
वहां के आदिवासी ने, सब लोगों ने मिलकर उस पास्टर को मार दिया, तलवार भोंक दी उसके अंदर, मार दिया उसको। जब मार दिया उसको, जब मार दिया, वहां पर कंटिन्यू, जिस दिन से वो मरा उसी दिन से कंटिन्यू बारिश चालू हो गई थी। कभी भी बारिश बंद नहीं होती वहां। सीड ऑफ गॉड, गॉड सीड। उस पास्टर ने अपने प्राण को दिया, और जब दिया लगातार कंटिन्यू वहां बारिश होना चालू हो गई। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये सीड है, लाइफ को सैक्रिफाइस करना, देना प्रभु के लिए। सुनो, ताली ना बजाएं। उस पास्टर को मार दिया गया। लगातार जिस दिन से मारा गया बारिश चालू, बारिश बंद ही नहीं होती थी। वहां के लोगों ने कहा, ये जो आदमी हमने मारा है ये मामूली इंसान नहीं लगता, क्योंकि जिस दिन से हमने मारा है रात को, दिन को, 24 घंटे, साल, 2 साल, 3 साल लगातार बारिश हो रही है, बंद नहीं हो रही है। और वहां के जितने भी आदिवासी थे सब ने घुटने टेके, यीशु मसीह के नाम से घुटने टेके। और जितने भी आदिवासी थे सब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, सबने। गॉड सीड, बात समझ में आ गई? सीड आपके पैसे ही नहीं, आपके प्राण भी है। दे सकते हैं यहोवा को? सीड आपके प्राण है। उस पास्टर ने दिया, अपनी लाइफ को दिया। प्रभु ने उस दिन से बारिश, श्राप आ गया उस जगह, बारिश कंटिन्यू होने लगी। और वहां के लोगों ने कहा जो आदमी मामूली नहीं है, और उन्होंने ग्रहण किया, घुटने टेके और प्रार्थना की। उसी दिन से बारिश बंद हो गई। पूरे के पूरे लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। हालेलुया। लेकिन यह ऐसे नहीं हुआ। लाइफ अपनी प्रभु को दी उसने, अपनी लाइफ उसने किसको दी? प्रभु को दी। बात समझ में आ रही है? अपनी लाइफ उसने में प्रभु को दे दी, और जब जाके ये ऐसा काम हुआ। आपने आज से सीड देना है। ये सीड आपके लिए यीशु के नाम से स्वर्ग में बोलेगा, ये गवाही देगा आपकी, कहेगा ये सीड, ये आपकी गवाही देगा। ये सीड कहेगा मुझे राजेश मसीह ने अर्पित किया है, मुझे धर्मेंद्र जी ने अर्पित किया है, मुझे अजीत ने अर्पित किया है। सीड आपकी गवाही देगा, आपको धार्मिक बताएगा। जो आप परमेश्वर के लिए देंगे वो आपकी गवाही देगा। सीड स्वर्ग के द्वार खोलने में आपकी सहायता करेगा। आपका सीड, आपका बीज स्वर्ग के रास्ते, स्वर्ग में स्वर्गदूत खड़ा होगा। आप कहेंगे प्रभु खोल, प्रभु का दूत देखेगा, अरे साहिल का तो एक भी सीट नहीं है। कहेगा जा बेटे नरक के अंदर चला जा, तेरा कोई भी सीड नहीं है। लेकिन देखेगा, अरे साहिल तेरा तो सीड है, यहां पे तू
तो झाड़ू लगा रहा है परमेश्वर के भवन में, तू तो अपने टाइम को दे रहा है, तू तो कारपेट साफ कर रहा है, तू तो पुलपेट को साफ कर रहा है, तूने तो परमेश्वर के भवन में मेरा काम किया है। यही सीड परमेश्वर के सामने धार्मिक होने की गवाही देगा और कहेगा स्वर्ग के द्वार खोलो, स्वर्ग के द्वार खोलो, स्वर्ग के द्वार खोलो, स्वर्ग के द्वार खोलो, मेरा धार्मिक दास साहिल आया है। स्वर्ग के द्वार खोलो, स्वर्ग के द्वार खोलो, मेरा धार्मिक दास साहिल आया है। सीड आपके लिए बोलेगा, आपकी गवाही देगा। सीड, सीड आपकी गवाही देगा, बोलेगा ये धार्मिक इंसान है। वो बीज आपकी गवाही देगा। भोर को अपने बीज को बो, इसका मतलब बीज ये नहीं है टाइम है, फास्टिंग है, उपवास है, उपस्थिति में रहना, प्रभु की सेवा करना, ये भी एक सीड है। ये भी क्या है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब परमेश्वर ने देखा कि इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इसको अर्पित कर दिया, तो परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं भी अपने सीड को दूंगा, मैं भी अपने सीड को दूंगा, मैं भी अपने बीज को दूंगा, मैं भी अर्पित करूंगा। क्योंकि जब मनुष्य अपने सीड को दे सकता है मेरे लिए, तो मैं भी अपने सीड को दूंगा, मैं भी अपने सीड को दूंगा। और प्रभु यहोवा ने अपने सीड, अपने बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह को सीड के तौर पर आपको और मुझे दे दिया, आपको और मुझे दे दिया। परमेश्वर यहोवा ने भी अपने सीड को दिया आपको सिखाने के लिए। परमेश्वर यहोवा ने भी अपने बेटे को दिया, अपने सीड को दिया, अपने सीड को दिया। जो आप सीड बो रहे हैं, ये चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के आपकी गवाही देगा। स्वर्ग के द्वार खोल दो, स्वर्ग के द्वार खोल दो, ये धार्मिक दास मेरा आया है। सीड, जब यहोवा परमेश्वर ने अपने सीड को दिया, और वो सीड जब परमेश्वर ने दिया, उस सीड को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, उस सीड को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मौत आपको और मुझे मिलनी थी, वो सीड परमेश्वर ने अपने ऊपर अपने बेटे को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। और जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया, जब परमेश्वर ने अपने प्राण को दिया और नर्क गया, अपने प्राण को दिया, तब जाकर आपका और मेरा उद्धार हुआ। क्योंकि जब जाके आपका और मेरा उद्धार हुआ, इसीलिए आज यीशु मसीह का लहू, वो सीड नरक के अंदर, स्वर्ग के अंदर और नरक के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर आपकी और मेरी गवाही देता है, कहता है इसको मैंने अपने ब्लड को देकर खरीद लिया। साहिल मेरा है, राजेश मसीह मेरे हैं, बबीता मेरी है। परमेश्वर का लहू गवाही देता है। आज आप ठीक हो रहे हैं बीमारियों से, आज आप चंगे हो रहे हैं दुष्ट आत्माओं से,
तो ये सीड जो परमेश्वर ने अपने लहू को दिया, ये नरक के अंदर बोलता है इसको छोड़ दे, ये मेरा है, मैंने इसे अपने लहू को देकर खरीद लिया, मैंने अपने लहू को देकर खरीद लिया। वो सीड चीख चीख कर गवाही देता है आपके धार्मिक होने की। आज दुष्ट आत्मा निकलती हैं, आज चिन्ह चमत्कार होते हैं, आज दुनिया के भविष्यकर्ता भविष्यवाणी करते हैं केवल यीशु मसीह के सीड के द्वारा, बलिदान के द्वारा, उस बीज के द्वारा जो गॉड्स ने अपने बीज को दिया, अपने बेटे को दिया। सीड आज नरक के अंदर, स्वर्ग के अंदर, जब आप बुरी परिस्थिति के अंदर होते हैं, दुष्ट आत्माएं आपके चारों दिशाओं के ऊपर होती हैं, तो परमेश्वर का लहू आपकी गवाही देता है, कहता है दुष्ट आत्माओं को कि इसको छोड़ दो, ये मेरा है, मैंने इसे अपने लहू को देकर खरीद लिया है, छोड़ो। और दुष्ट आत्माएं सुनती हैं यीशु के लहू को, सीड को। ब्लड बोलता है, ब्लड हाबिल का जब मर्डर कर दिया कैन ने, हाबिल का जब मर्डर कर दिया कैन ने, हाबिल के लहू ने दुहाई दी परमेश्वर की, तो बाइबल कहती है हाबिल के लहू से उत्तम बातें यीशु मसीह का लहू करता है, यीशु मसीह का सीड करता है। सीड, बात समझ में आ गई? सीड, यही चीजें आपको बताएंगी। टाइम आपके पास नहीं है ना प्रभु को देने के लिए सीड। प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, ये सीड है प्रभु के राज के लिए। अगर आप दे रहे हैं, आपका वेलकम नहीं दे रहे हैं, आज से पश्चाताप करें और इस सीड को यहोवा आपकी लाइफ से लेगा ही। ये सीड आपके लिए धार्मिक होने का, ये सीड आपके लिए स्वर्ग में गवाही देगा। मैं हकीकत कह रहा हूं, खुदा का दूत मुझे जब बताता है तभी ये सारी चीजें मेरे अंदर से निकलती हैं। ये चीजें आपकी गवाही देंगी जो आप अभी परमेश्वर की राज के लिए कर रहे हैं। गॉड्स सीड, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया सीड के तौर पर, बीज के तौर पर। आप क्या दे रहे हैं? कहीं आप चोरी तो नहीं कर रहे? कहीं आपने तो हाथ तो नहीं रोक रखा? क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं, मैं रियल परमेश्वर का दास हूं। आप मुझे कुछ भी समझे, यहां अगर अपने सीड को नहीं बो रहे हैं, जहां आपका मन है वहां बोए। ये सीड आपको धार्मिक होने की गवाही देगा। हर एक चीज परमेश्वर के सामने गवाही देगी। पैसा गवाही देगा, धार्मिक है ये। टाइम जो परमेश्वर को आप दे रहे हैं, ये गवाही देगा, ये धार्मिक है। फास्टिंग जो कर रहे हैं, ये गवाही देगा, ये धार्मिक है। प्रभु के भवन में जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, ये बताएगा ये धार्मिक है। सीट को दे रहे हैं आप। अब जांच लें कौन क्रिश्चियन है। नहीं बदले ना, नरक पक्का है आपके लिए। नेवर, कोई नहीं बचा सकता आपको। बचपन से, पीढ़ियों से क्रिश्चियन, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए? यह हर प्रचार में मैं क्वेश्चन करता हूं, आपकी आत्मा को बदलने के लिए। क्योंकि मैं तो सीड हूं, यहोवा का सीड हूं, उसी की तरफ से बोलूंगा ये सारी बातें। मेरी लाइफ के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे परमेश्वर का है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु मुझे बता रहा है कि इन लोगों को शिक्षा दे, इन लोगों को बता। प्रभु ने कहा इन लोगों को बता, इन लोगों को सिखा। यही तो इनके धार्मिक होने की गवाही देगा। हर एक चीज जो परमेश्वर के राज्य में कर रहे हैं, ये गवाही देगी। आज हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना। परमेश्वर की टेक्नोलॉजी बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। बंद कमरे के अंदर भी जो काम कर रहे हैं ना, वो भी खुलेंगे। अंधेरे में भी काम कर रहे हैं ना, अंधेरा भी उजियाले के समान चमकता है यहोवा के सामने। बात समझ में आ गई? तो
तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, पीढ़ियों से हैं क्रिश्चियन, दर 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 पीढ़ियों से, क्या मुझे नहीं पता, लेकिन आपने सीड बोया है पर बचपन से बोया है सीड को। मेरा सीड मेरी लाइफ है, मेरा समर्पण है प्रभु को। आप क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं 3 घंटे, दे रहे हैं फास्टिंग, क्योंकि यही चीज धार्मिक होने का आपको गवाही देगी स्वर्ग के अंदर।